जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से रेलवे समान अध्ययन का पेज नंबर 13 को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे भारत में परिवहन से संबंधित केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 ईस्वी में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई। केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 ईस्वी में और सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई। देश में सड़कों की लंबाई 64 लाख किमी है। देश में सड़कों की लंबाई 64 लाख किमी है, जिसका विश्व में दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान अमेरिका का है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,40,000 किमी है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। NH44 है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। यह 11 राज्यों से होकर जाती है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A है जो केरल में कोची से वेलिंगटन द्वीप तक है। जवाहर सुरंग NH1A पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा झांसी कहलाता है। NH1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से अमृतसर कहा जाता है। NH1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से अमृतसर जो कि है कहा जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, जो कि कोलकाता से अमृतसर तक है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। राजमार्गों की निर्माण एवं देखरेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य राजमार्गों के निर्माण की देखरेख का जिम्मेदारी राज्य सरकार को होती है। यानी केंद्र का केंद्र सरकार को, राष्ट्रीय यानी केंद्र का केंद्र सरकार और राज्य का यानी राज्य सरकार। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किमी लंबे राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किमी लंबे राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ा गया है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस एवं 7 से 13 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच में हुई। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को हुई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। कोची नेंदु बसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र हवाई अड्डा है। भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। नेवा सेवा जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह पूर्व नाम कांडला था। जिसका पूर्व नाम कांडला था, गुजरात स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक है। पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है।
बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह, बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह कामराज, पुराना नाम एन्नौर, चेन्नई में है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह कामराज, पुराना नाम जिसका था एन्नौर, चेन्नई में स्थित है। बीओ चिदंबरनार, पुराना नाम तूतीकोरिन, पुराना नाम तूतीकोरिन, बीओ चिदंबरनार जिसका पुराना नाम तूतीकोरिन था, तमिलनाडु में स्थित एक मत्स्य बंदरगाह है। मोर्मुगाओ बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। मोर्मुगाओ बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा राज्य में स्थित है। अलेम्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। अलेम्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के, अब मतलब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया था भारतीय प्रतिरक्षा से। सबसे पहला क्वेश्चन था थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी पुणे में जो कि है मध्य लखनऊ, पूर्वी कोलकाता, उत्तरी उधमपुर, पश्चिमी चंडीगढ़, दक्षिणी पश्चिमी जयपुर तथा प्रशिक्षण कमान मुख्यालय शिमला में है। भारत को 7 कमानों बांटा गया है। दक्षिणी, मध्य, पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी प्रशिक्षण कमान। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थल सेनापति के.एम. करियप्पा थे। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थल सेनापति के.एम. करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ थे। भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना 5वीं तथा नौसेना 7वीं बड़ी सेना है। भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना 5वीं तथा नौसेना 7वीं बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी एनडीए खड़गवासला, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी एनडीए खड़गवासला में, वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में, भारतीय मिलिट्री सैनिक एकेडमी देहरादून में तथा इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में है। नौसेना को 3 कमानों बांटा गया है। नौसेना को 3 कमानों बांटा गया है, यानी नेवी को 3 कमानों बांटा गया है। दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी। दक्षिणी है कोची, पूर्वी विशाखापट्टनम तथा पश्चिमी मुंबई में है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे, 1958 में थे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो 7 कमांड में बांटा है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी हुई थी, जो 7 कमांड में बांटा है। वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। वायुसेना अध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एम हर्ट्ज था। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 में थे। वायुसेना ध्येयवाक्य नमः स्पर्शम दीपम तथा नौसेना सन्नो वरुण है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा नवंबर 1947 में थे। नवंबर 1947 को मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द जनरल नेवल स्टाफ तथा वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है।
थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का होता है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, तथा वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को तथा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम आईएनएस साल्की था। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम आईएनएस साल्की था। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल नाग है। प्रथम विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत है। प्रथम विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी था। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडियन मेरीन था। अब देखते हैं भारतीय बैंकिंग से संबंधित। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी था। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी था। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1881 था। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 ईस्वी में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई। भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय मुंबई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, जिसका मुख्यालय मुंबई है, का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसवार्न स्मिथ था। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर केजी उदेसी थी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 ईस्वी को हुई थी। 1921 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। 1921 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया। इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई, यानी एसबीआई का पहले नाम इंपीरियल बैंक था और 1 जुलाई 1935 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक एसबीआई है। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों को 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े बैंकों को
कुल जमाए 50 करोड़ रुपए से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण हुआ। 15 अप्रैल 1980 दूसरी बार 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों कुल जमा 200 करोड़ रुपए था का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय हुई थी। किस संस्तुति हजारी समिति ने की। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा आरबीआई गवर्नर थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था तब आरबीआई के गवर्नर एल के झा थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक किया गया। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक किया गया। देश में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की है। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन यानी यूके में है। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन यानी यूके में है। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की है। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक था, जिसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। यानी महिलाओं ने विलय कर दिया, खुला भी और विलय भी हो गया तुरंत। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोईपोरिया बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोईपोरिया समिति है। पहला म्यूचुअल फंड यूएस 64 है। पहला म्यूचुअल फंड यूएस 64 है। इस पेज में इतना ही था। अब मिलेंगे नेक्स्ट पेज 14 में। तब तक के लिए जय हिंद।